क्या सच में हमारे वेदों में साइंस छुपा था, या फिर हम आज भी उनके नॉलेज को सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं? आज का ये वीडियो किसी डिबेट को भड़काने के लिए नहीं, बल्कि एक बैलेंस और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को देने के लिए है, ताकि हम अपनी एंशिएंट विजडम को समझ सके और अप्रिशिएट भी कर सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेदास और साइंस के बारे में। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं, आखिर वेद क्या है? वेद एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम का फाउंडेशन है। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि ये उस समय के लोगों की थिंकिंग, ऑब्जर्वेशंस और अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करते थे। अब जब आज लोग कहते हैं कि वेदों में साइंस था, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि वेदों में डायरेक्टली मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूले थे, केमिस्ट्री के इक्वेशंस लिखे हुए थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वेदों में नेचर को ऑब्जर्व करने की एक डीप अंडरस्टैंडिंग थी, और यही चीज साइंस की शुरुआत होती है। अब देखा जाए तो साइंस की जर्नी हमेशा ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है, और वेदों में यही ऑब्जर्वेशन की बातें बार बार देखने को मिलती है। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचर और यूनिवर्स के बारे में। वेदों में यूनिवर्स को लेकर कई ऐसे राइटिंग्स मिलते हैं जो एग्जिस्टेंस, क्रिएशन और कॉस्मोस के बारे में सवाल उठाते हैं। ये सवाल ही साइंटिफिक थिंकिंग की शुरुआत है। जब इंसान ये पूछता है कि हम कौन है, यूनिवर्स कैसे बना, ये सब कैसे काम करता है, यही क्यूरियोसिटी साइंस को जन्म देती है। अगर हम फिलोसॉफी को देखें तो वेदों में लॉजिक और रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है, और बाद में इसी ट्रेडिशन से न्याय और वैशेषिका जैसे दर्शन निकले, जहाँ रीजनिंग, लॉजिक और पदार्थ की नेचर को समझने की कोशिश की गई। वैशेषिका दर्शन में अणु यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल की कंसेप्ट दी गई। ये कंसेप्ट बताता है कि मैटर छोटे छोटे यूनिट से बना है, और आज हम इसे एटॉमिक थिंकिंग के शुरुआती फॉर्म के तौर पर देख सकते हैं। अब मेडिकल साइंस की बात करें तो यहाँ एंशिएंट इंडिया ने जेन्युइनली रिमार्केबल वर्क किया है। अब सुश्रुत संहिता में सर्जरी के डिटेल टेक्निक्स मिलते हैं। नोज रिकंस्ट्रक्शन, कैटरेक्ट सर्जरी जैसे प्रोसीजर्स उस समय डिस्क्राइब किए गए थे, और ये दिखाता है कि उस वक्त ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी एडवांस थी। और चरक संहिता में डिसीजेस, डायग्नोसिस और लाइफस्टाइल के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और यहाँ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी जोर दिया गया है, जो आज के मॉडर्न हेल्थ साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये कंट्रीब्यूशन सीधे सीधे वेदों में नहीं मिलते, लेकिन वेदों से इंस्पायर्ड नॉलेज ट्रेडिशन ने इसे आगे चलकर इन फील्ड्स को डेवलप किया। आर्यभट्ट जैसे स्कॉलर्स ने अर्थ के रोटेशंस और प्लेनेटरी मोशंस को समझा। डेसिमल सिस्टम और जीरो का कंसेप्ट इंडिया से ही आया था। ये सब दिखाता है कि एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम में लॉजिकल थिंकिंग और कैलकुलेशन स्किल्स कितनी स्ट्रांग थी। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, वेदों की नॉलेज पोएटिक और सिंबॉलिक है, इसलिए कंसेप्ट डायरेक्टली साइंटिफिक टर्म्स में लिखे नहीं गए थे, लेकिन उनमें हिडन आइडियाज और ऑब्जर्वेशंस जरूर मिलते हैं। अगर हम उन्हें सही तरीके से इंटरप्रेट करें तो हमें समझ में आता है कि उस समय के लोग नेचर को डीपली ऑब्जर्व कर रहे थे। वेद हमें ये सिखाते हैं कि नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं होता, नॉलेज एक प्रोसेस है। ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना और समझने की कोशिश करना, ये सभी चीजें जरूरी है, और यही साइंस का कोर है। आज प्रॉब्लम तब होती है जब हम दो एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। या तो हम कहते हैं कि वेदों में सब कुछ ऑलरेडी था, या फिर हम कहते हैं कि उनमें कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। वेदों ने एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन दिया, जिसे आगे चलकर साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिलोसॉफी को इंस्पायर किया था। अगर हम सही तरीके से देखें तो हमें प्राइड भी मिलेगा और क्लैरिटी भी मिलेगी, और हमें गर्व इस बात पर हुआ कि हमारी सिविलाइजेशन में डीप थिंकिंग और नॉलेज का ट्रेडिशन था, और हमें क्लैरिटी इस बात पर मिलेगी कि हमें मॉडर्न साइंस को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। आज के टाइम में सबसे जरूरी है बैलेंस। हमें अपने रूट्स को समझना चाहिए, अपनी हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और साथ ही हमें मॉडर्न साइंस को भी अपनाना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग माइंडसेट और क्यूरियोसिटी, ये तीनों चीजें हम अगर वेदों से सीख ले तो वो हमारा सबसे बड़ा साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन होगा। तो एंड में बस मैं इतना कंक्लूड करना चाहूंगा कि वेदों में नॉलेज जरूर था, वो नॉलेज हमें सोचने पर मजबूर करता है और सवाल पूछने पर मजबूर करता है, और यही साइंस की असली शुरुआत है। तो ये था कनेक्शन वेद और साइंस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वेदों के बारे में आपकी क्या राय है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गुड बाय।